मेरा कैरेक्टर है डॉक्टर आयुष्मान, जो कि अभी-अभी डॉक्टर बने और सो उनको बेसिकली मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ। एकदम गरीब घर से होते हैं जो खेती, हल चलाना, सारी जो भी चीज़ें हैं वो गहना करती है। मैंने कभी गांव की लाइफ देखी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं हल चला रही हूँ, मैं बैलों के साथ, गाय के साथ, भैंस के साथ, सब दिव्या पाटिल, आप देख रहे हैं पीएनटीवी। हाय, दिस इज़ पारस अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पीएनटीवी। मेरा कैरेक्टर है डॉक्टर आयुष्मान, जो कि अभी-अभी डॉक्टर बने और उनको पहली जो पोस्टिंग है वो मिली है खपुरिया गाँव में। और उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि पहली पोस्टिंग में इतना बड़ा उनके साथ हादसा हो जाएगा। वो वहाँ जाते हैं और एक लड़की से उनकी मुलाकात होती है जो उनकी वहाँ पे हेल्प करती है, और एट द एंड जो है वो उसी के साथ उनकी पकड़ के जो है वो शादी करवा दी जाती है। मुझे ये शो काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक इसका सबसे पहला जो मॉक शूट था वो मैंने किया था। और उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया, मैंने भी ऐसे ही आके क्योंकि डायरेक्टली बोला था कि मॉक शूट है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे घर के बिल्कुल पास है 10 मिनट दूर डिस्टेंस पे ही था, तो मैं ऐसी मॉक शूट के लिए आ गया था। एंड देन बट जब मैं पहुंचा वहाँ तो मुझे स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कहानी बहुत ही कमाल की लगी। तो देन फिर मुझे मॉक शूट के बाद और समझ में आया कि मुझे ये शो करना है। और फिर ऐसे एक आध महीने आई थिंक बहुत सारे लोगों के मॉक शूट हुए हैं, और मैंने ना कुछ पूछा उसके बारे में, ना मुझे कुछ रिवर्ड आया। एंड देन सडनली मैं मुंबई में था भी नहीं और मुझे कॉल आया कि कल साइन करना है और हम 2 दिन बाद शूट स्टार्ट कर रहे हैं। सो हाँ, ऐसे ही हुआ है। एज सच कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। कहानी ज़रूर यूपी बिहार की बेस्ड है, बट जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, तो ऐसा कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग की अलग अलग टोनैलिटी है जिसमें वो बात कर रहे हैं, बट डिफ़िकल्टी ये होती है बस इनिशियली आपको आई थिंक 7-8 दिन लगते हैं उस कैरेक्टर को समझने के लिए, उसका थॉट प्रोसेस समझने के लिए, उसका पास्ट, क्योंकि वो आपको नहीं पता होता है, वो जानना होता है, और इसके आगे की जो जर्नी होती है वो तो आप उस चीज़ को जीते हैं, तो वो थोड़ा-सा वो एक कैरेक्टर की लाइफ़ को पकड़ने के लिए थोड़ा-सा टाइम जाता है। आई थिंक वो अब ऑलरेडी हो चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा नया शो आ रहा है, गहना ज़ेवर या जंजीर, आज से 22 ऑफ जुलाई से मंडे टू सैटरडे रात 10 बजे। सो प्लीज़ डू वॉच एंड शो सम लव। सो बेसिकली मेरा एक किरदार जो है वो है गाँव की लड़की। सो बेसिकली मैं एक गाँव से बिलोंग करती हूँ। एकदम गरीब घर से होते हैं जो खेती, हल चलाना, सारी जो भी चीज़ें हैं वो गहना करती है। तो गहना का कैरेक्टर बेसिकली ये है कि वो एक बहुत बहुत उसके बाबा का जो खेत है वो छुड़ाना चाहती है, एक कोई गाँव का सरपंच होता है उससे। सो ये स्टोरी बेसिकली ऑन दैट है। जो को एक्टर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, बहुत अच्छा फ्रेंडली हम लोगों का जितना भी ट्यूनिंग हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सपोर्टिंग है जो मेरे को एक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प की है, सपोर्ट किया है, जहाँ पे भी मैं गलत जा रही हूँ उन्होंने मुझे एडवाइस किया, बिकॉज दे आर सीनियर एक्टर्स, बहुत टाइम से वो लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट सब ने मुझे हेल्प की। सो आई एम ब्लेस्ड, टच वुड। सो बेसिकली अट्रैक्टिव मुझे ये लगी थी कि ये जो स्टोरी जहाँ से है, और ये जो स्टोरी है वो जो टॉपिक पे है, पकड़वा शादी, दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग जो मुझे खुद को पता नहीं थी कि ऐसा होता है और जो आज भी होता है। पकड़वा शादी पे हो रही है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे हमारा जो भी शो है वो निर्भर है। और ये स्टोरी हम लोग पहले शो कर रहे हैं कि कैसे क्या क्या जाकर कैसे पकड़वा शादी होती है, कैसी सारी चीज़ें होती है, कैसे उस ड्रामे से हम लोग निकलते हैं और हम लोग कैसे चीज़ें हैंडल करते हैं। फुल ऑन ड्रामा एंटरटेनमेंट है, और जैसे एक भयानक हमारे गांव में जो होता है गुंडा, हम उससे कैसे बचते हैं। तो जो गुंडा है उसने बहुत सारी कोशिशें कर ली है मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की, बट हम नहीं हुए। बहुत चैलेंजिंग था, आई नो। ये लाइक आई एम फ्रॉम शहर एंड दिस इज़ गाँव की स्टोरी, तो मेरे लिए पूरा डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट था। मैंने कभी नहीं देखी ये चीज़ें, मैंने कभी नहीं गाँव देखा था, खेती-बाड़ी, मतलब जानवरों के साथ ट्यूनिंग, मैंने कभी ये चीज़ें नहीं की थी। सो मेरे लिए सब न्यू था, और मैंने किया, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, प्लस मुझे मज़ा भी आया करते हुए। हाँ, मुझे चोटें लगी है बहुत सारी, बट मैंने एन्जॉय किया इस कैरेक्टर को, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें जाने के लिए। ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है, लेकिन शादी जो है वो दो लोगों के बीच की साझेदारी है और ज़बरदस्ती नहीं, रज़ामंदी से होनी चाहिए। मेरा कैरेक्टर है
आयुष्मान का, जो कि अभी अभी डॉक्टर बने हैं और अपने पहले इंटर्नशिप के लिए उनको कपूरिया जाना होता है, जो कि कहना का गांव है, और वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हम दोनों का पकड़वा विवाह हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। इनफैक्ट दो नहीं, हम तो तीन हैं। तो आलिया भी है आयुष्मान की ज़िंदगी में, जिससे वो प्यार करता है, और एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ फर्ज। तो क्या बोल रहे, किस तरीके से मान चुके हो? तो आपने बताया बंदूक के दम पे, तो कोई भी मान सकेगा। अभी बंदूक अगर रखते हैं, पहले भी ऐसे ही मानते होंगे शायद, ऐसे बंदूक जब इनके गांव में यही प्रथा चल रही है, जो भी लड़का आ रहा है तो उसको अगर पकड़ लिया जाए, तो वो शिकार बना हूँ मैं। और अगर बंदूक के दम पे, तो शायद हर एक को अपनी जान प्यारी होती है, उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन आगे क्या करेगा वो शो में देखने वाले कहना हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहला शो है आपका, काफ़ी बारी आपके लाइफ में मतलब बोला जाए तो काफ़ी बारी एक सरप्राइज है। किस तरह का आपको पारस जी के साथ सपोर्ट मिला, किस तरह शो एक्सपीरियंस मिला, आपको बताइए पहले। आप एक लीड एक्ट्रेस है शो की, क्या कहना इसका जवाब दूंगा। क्या कहना बोले 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 ओके, सो मैं अपने बारे में पहले बताना चाहूँगी कि मेरा नाम इस कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर है, गहना नाम है। सो बेसिकली एक गांव की लड़की होती है जो जिसने एक्चुअल में मैंने कभी गांव की लाइफ देखी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि मैं हल चला रही हूँ, मैं बैलों के साथ, गाय के साथ, भैंस के साथ, सबके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसमें। उसके साथ साथ मैं यस, सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था कि मैंने कभी गाय बैल भैंस के साथ में खेली नहीं थी, और मैंने इसमें सबको नहलाया है गाइस। सो या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, और मैंने बहुत हैपनिंगली ये किया, मुझे बहुत इन्जॉय मैंने किया है इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए। तो ये मेरे लिए पूरा ही डिफरेंट कैरेक्टर था। मैं सबसे ये शो में आपको ये देखने मिलेगा कि कैसे इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे प्ले कर रहे हैं अपने, मतलब लाइक जो गहना है वो सबसे फाइट कर रही है इसमें, उसका जो खेत छुड़ाना है, जिसमें वो लाइक गांव में जो गुंडे होते हैं वो सिर्फ यही चीज़ नहीं कर रहे, पकड़वा शादी नहीं कर रहे, बाकी भी बहुत सी चीज़ें हो रही है। जैसे उसके खुद के बाबा का खेत जो होता है, वो कोई गांव में गुंडा होता है वो ले लेता है, तो वो उसका स्ट्रगल है उसमें, उसमें वो कैसे लड़ रही है, कैसे वो उसे टॉर्चर करता है, कैसे उसमें से बाहर निकलती, कैसे सारी चीज़ें वो भी होती है। हम तो चाहते हैं शो कभी बंद ही ना हो भाई। ऑब्वियसली, और सास बहू के ड्रामे में भी अगर जाएगी तो वो भी एक पार्टी है, अगर बीच में वैसा कुछ भी होगा, पर ज़्यादा रियलिस्टिक रखने की कोशिश है। और हम अभी तो उसी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाके ऑब्वियसली 100 एपिसोड बाद, 200 एपिसोड बाद, जब इतना लंबा शो चलता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, और वो टाइम के साथ चेंजेस आते रहेंगे, और उससे ज़्यादा मैं अभी तो नहीं बता सकता। और किसी को पता है तो बता दो भैया, पता है। एक चीज, ओके, मैं आयुष्मान का फादर प्ले कर रहा हूँ, डॉक्टर राघव, इस शो में। एंड डॉक्टर राघव का अपना एक कैरेक्टर ये है कि इसने अपनी मजबूरी में शादी की थी, दीदी के दबाव में, दीदी के प्यार में। एंड या मेरी वाइफ कहना चाहेंगी कि पैसों के लिए शादी की थी, बट सबको फंसा रखा अच्छा। एंड आगे चल के मेरा एक्स लव वापस आता है इस शो में, क्योंकि उनकी बेटी ही मेरे बेटे का लव इंटरेस्ट है। बट मैंने पारस से माइक सिर्फ इसलिए लिया था कि आपने सवाल पूछा था कि इस शो में क्या अलग है सास बहू से। ओके, सास बहू से अलग ये है पकड़वा शादी, आपने भी कहा कि पहले भी दिखाई गई, एग्रीड, शो का नाम नहीं लेंगे, पर इसमें एक यूएसपी ये होगा कि नाउ द प्रोटैगनिस्ट जो मजबूर होकर जिसने शादी की, बंदूक के जोर पे शादी की, ही फॉल्स फॉर द क्वालिटीज ऑफ द गर्ल, उसे एक्चुअल में प्यार हो जाता है, वो अपनाता है और लड़ता है उसके लिए सबसे। तो ये एक अलग यूएसपी है, आई थिंक। सो एवरी स्टोरी, हर स्टोरी अगर आप देखें, आप मैं कुछ फिल्मों के नाम लूंगी, बड़े शोले, कर्मा, अंदर बाहर, बेसिक स्टोरी लाइन तो सेम है, लेकिन उसमें अलग क्या था? अगर हम आपको आज के इंटरव्यू में ये बता ही दें कि इसमें अलग क्या है, तो फिर मजा तो फिर ना मजा आएगा।
तो यही आंसर है कि आज ही अगर आप सब कुछ जान जाएंगे तो कल जो देख रही है ऑडियंस वो हमारा शो ही नहीं देखेंगे, क्योंकि इनको सब पता होगा। अब कुछ जो है ना मजा उसमें होता है कि कुछ चिलमन में जो हुस्न का मजा होता है ना, वो गजब। जिंदगी की हर खुशी मिले, तो मैं भी वैसे ही माँ हूँ। गरिमा जी आप बताइए अपने बारे में कुछ। मेरे पापा बिल्कुल बोले क्योंकि पता है किसी ने इनसे पूछा था तो इन्होंने कहा कि मेरा रिलेशन रह चुका है शादी से पहले, लेकिन मेरी शादी दीदी ने इनसे कराई सुंदरता को लेकर के। मैंने कहा नहीं, सुंदरता को लेकर के नहीं, पैसों को लेकर के शादी हुई है आपकी। दिया जाता है, बट मेरा कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, इट्स समवेयर इन बिटवीन, लाइक यू कैन से ग्रे। तो बहुत ही खूबसूरत सा किरदार है, बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। किस तरह से वो प्यार करती है, फाइट करती है, नहीं करती है, वो तो ऑब्वियसली आपको शो में आगे जाके पता चलेगा, बट बहुत डिफरेंट है, लेयर है, इसलिए मुझे ये करना ही। ऑफ कोर्स मैं बहुत रूटेड हूँ एज अ पर्सन, नॉट द कैरेक्टर, बिकॉज ये कैरेक्टर तो एक सिटी में रहती है, बहुत लैविश सी लाइफ जीती है, बहुत पैम्पर्ड है, बट एज अ पर्सन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना। आप पहले ही अज्यूम कर लिए कि हम पारस को पकड़े हैं। नहीं महाराज, हम नहीं पकड़े हैं, और ये पारस को कौन पकड़ा ये देखने के लिए आपको शो पकड़ना पड़ेगा, और शो आएगा रात्रि 10 बजे आज से, बस होने वाला है। तो हमने नहीं पकड़ा है, अब हमने पकड़ा भी है कि नहीं पकड़ा, ये सब चीजें आपको पता चलेगा। हाँ, ये शो जरूर पकड़वा पर है, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। और अभी वैसे तो बहुत सारा व्याख्यान आ चुका है हमारे सारे मित्रों की तरफ से कि ये शो औरों से भिन्न कैसे है। तो भैया दाल भात तो सबके घर में बनता है, और फिर भी हमको अपना एक चाची के घर का या ताई जी का कह रहे वो बहुत अच्छा कटहल का सब्जी बनाती है ना, वही मटन टाइप निकल गया ना मुंह से। तो ये वही फ्लेवर है, एक्सक्लूसिव फ्लेवर है, जो हम कहते हैं ना कि अरे फलानवा घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, कि चाची की हमारी जो है ना वो मेरी माँ से भी अच्छा खाना बनाती है। तो ये वही वाला फ्लेवर है यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बड़ा पाव बहुत फेमस है मुंबई का, पर हम शिवाजी पार्क जाते हैं, अरे वहाँ का बहुत फेमस है, तो यहाँ वाला बहुत फेमस है भाई पकड़वा। एक तरफ से सोच के शादी करवा देते हैं, जो भी रीज़न रहता है कि दहेज ना देना पड़े, या फिर ये अच्छा लड़का है, गांव में कोई ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी आबाद होने की जगह बर्बाद हो जाएगी, उनकी हो जाएगी, उसके साथ साथ पूरी फैमिली की बर्बाद हो जाएगी। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो ऑलरेडी, तो 3 फैमिलियाँ बर्बाद हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, और बिना मर्जी के तो इतनी बड़ी चीज़ शादी सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी बितानी होती है साथ में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और आई थिंक अब तो लॉ भी इस चीज़ को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है और काफ़ी हद तक कम हो गया है, और हम यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शो पहुँचे और उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर दहेज प्रथा ही बंद हो जाएगा तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं। अगर दहेज लड़के मांगना बंद कर दे लड़कियों से, कि जो लड़कियाँ जो गरीब घर की सच में लड़कियाँ होती है उनके माँ बाप नहीं दे पाते हैं उतने पैसे, और जो आज भी होता है दहेज प्रथा, उसकी वजह से पकड़वा शादी होगी। तो दहेज प्रथा ही नहीं होगी तो पकड़वा शादियाँ भी नहीं होगी। नाइस।